हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम बैक। आज हम लोग आपके क्लास 9th का अलजेब्रा का जो सेकंड चैप्टर ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है रियल नंबर्स, उस चैप्टर का हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.4 चैप्टर 2 रियल नंबर्स, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 2.4 आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है। प्लीज पूरा वीडियो ध्यान से एंड तक देखिए तो आपको जरूर मजा आएगा फ्रेंड्स। ठीक, अब सबसे पहले इस प्रैक्टिस सेट में जो पहला क्वेश्चन है वो है मल्टीप्लाई। ठीक, क्या है? मल्टीप्लाई। 3 क्वेश्चन है, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, बाद में उस थर्ड वाले को भी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये जो आपका सवाल है क्या है? √3 इंटू इन ब्रैकेट √7 माइनस √3, यानी क्या है? √3 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट यानी मल्टीप्लाइड बाय √3 इन ब्रैकेट √7 माइनस √3। फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व करना है? बीच में क्या है ब्रैकेट के? माइनस। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, बीच में क्या है? माइनस। ठीक, तो इज इक्वल टू, ठीक, बीच में है माइनस तो मैंने दे दिया माइनस। ठीक है फ्रेंड्स, अब √3 का पहला टारगेट है √7। √3 का पहला टारगेट कौन है? √7, तो मैं कहूंगा √3 इंटू √7 बेटा। ठीक, इसी √3 से दूसरा टारगेट कौन है? ये वाला √3, तो आगे वाले साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने लिखा √3 इंटू √7, राइट हैंड साइड में मैं लिखूंगा √3 का दूसरा टारगेट इंटू √3 बेटा। ठीक, √3 इंटू √3। ठीक बेटा, आगे जाने के बाद क्या होगा? ये हो जाएगा रूट ऑफ, क्योंकि दोनों के ऑर्डर सेम है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो एक ही घर में वो लोग चले जाएंगे। ठीक है बेटा, आगे है माइनस और ये √3 इंटू √3 हो जाएगा 3 बेटा। ठीक, आगे जाएंगे, रूट ऑफ 3 इंटू 7 हो जाएगा 21, रूट ऑफ 3 इंटू 7 हो जाएगा 21 माइनस 3, ये आपका जवाब है बेटा। ठीक, √21 माइनस 3, इतना सिंपल है। यहां पर भी मैं उसी प्रकार से सॉल्व करने जा रहा हूं बेटा। ध्यान से देखो, पहला टारगेट है √5 और दूसरा टारगेट है √7। ठीक, अब बीच में क्या साइन है फ्रेंड्स? माइनस, तो मैंने दे दिया माइनस। माइनस के पहले कौन सा टारगेट है? √2 का, √2 इंटू √5, मैं लिखूंगा √2 इंटू √5। ठीक, दूसरा टारगेट कौन है? √2 इंटू √7, √2 इंटू √7 बेटा। ठीक, आगे जाएंगे, ये होगा रूट ऑफ, दोनों के ऑर्डर सेम है, स्क्वायर रूट, तो एक घर में दोनों को डाल दीजिए 2 इंटू 5। ठीक, आगे है माइनस, तो मैंने दिया माइनस। आगे रूट ऑफ 2 और 7 दोनों के स्क्वायर रूट है, तो एक ही घर में डालेंगे 2 इंटू 7। ठीक बेटा, ये हो जाएगा रूट ऑफ 2 5 10 माइनस ये होगा रूट ऑफ 2 7 14। बेटा, इसके आगे ये सॉल्व होता नहीं, सो ये आपका फाइनल आंसर है √10 माइनस √14। इसका लास्ट आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है फ्रेंड्स, और इसका लास्ट आंसर मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है। ठीक, आई होप बढ़िया तरीके से आपको दोनों भी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे आपका थर्ड क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका थर्ड सम। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड सम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, डरने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। अब मुझे कहिए, इस प्रकार के सम में जहां पर 2 ब्रैकेट आपको मिले हैं, बचपन से मैंने आपको लास्ट ईयर भी पढ़ाया है, अभी भी कह रहा हूं कि यहाँ पे दूसरा ब्रैकेट कौन है उसको 2 बार लिखिए। दूसरा ब्रैकेट है बेटा, दूसरा ब्रैकेट है 4√3 माइनस √2। अगेन मैं लिख रहा हूं 4√3 माइनस √2। ठीक है फ्रेंड्स,
दूसरा ब्रैकेट 2 बार, पहली ही स्टेप आंसर की चल रही है, ध्यान से देखें। दूसरा ब्रैकेट मैंने 2 बार लिखा। इस प्रकार के सम में जहां 2 ब्रैकेट्स आते हैं, दूसरा ब्रैकेट आपको 2 बार लिखना है। ठीक, पहले ब्रैकेट में पहला बंदा कौन है, 3√2। पहला बंदा कौन है, 3√2। तो पहले ब्रैकेट के बाहर लिखिए 3√2। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा बंदा कौन है, -√3। तो दूसरे ब्रैकेट के पहले लिखिए -√3। आई होप आपको समझ में आया हो। 2 ब्रैकेट्स थे, दूसरा ब्रैकेट मैंने 2 बार लिखा। पहले ब्रैकेट के पहले ये बंदा आना चाहिए, पहला बंदा, और दूसरे ब्रैकेट के पहले दूसरा बंदा आना चाहिए, जो कि था पहला बंदा है 3√2, दूसरा बंदा है -√3। तो कुछ इस प्रकार से पहले तो इसको लिख लेना है फ्रेंड्स। ठीक, अब ध्यान से देखिए, 3√2 इंटू 4√3। बेटा ध्यान से देखो, जो स्किल सिखा रहा हूं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला टारगेट कौन है इसका, ये वाला बंदा। ठीक, ध्यान से देखिए, 3√2 इंटू 4√3। पहले तो इनका मल्टीप्लाई करिए जो बाहर है। 3 4 जा बेटा 12 होता है, 3 4 जा 12। ठीक, √2 इंटू √3। 3 4 जा तो मैंने कर लिया, अब है √2 इंटू √3। ठीक, √2 इंटू √3 होगा √6। क्यों बेटा, क्योंकि रूट ऑफ दोनों के ऑर्डर सेम है, 2 3 जा 6। ठीक है बेटा, आगे जाएंगे, आगे है माइनस, तो मैंने दिया माइनस। ठीक, अब 3√2 का अगला टारगेट ये बंदा है। ठीक, उसको अगर आप ध्यान से देखते हो तो 3√2 इंटू √2 हो जाएगा 2। तो पहले तो मैंने लिखा 3 इंटू, ठीक है फ्रेंड्स, ये वाला 3 मैंने लिख दिया। √2 इंटू √2 हो जाएगा 2। ठीक, पहला पार्ट मैंने यहां पर खत्म किया फ्रेंड्स। आगे जा रहे हैं, आगे है माइनस, तो मैंने दिया माइनस। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखते हो तो √3 का पहला टारगेट ये है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां 4 है तो मैंने पहले 4 लिख लिया। ठीक, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, तो इंटू 3 मैंने कर लिया। माइनस इंटू माइनस, ये माइनस इंटू ये माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला टारगेट है √3 का √2, है ना। √3 इंटू √2 हो जाएगा √6। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, √6। आई रिपीट, √3 इंटू √2 हो जाएगा √6। ठीक, आगे जाएंगे बेटा, 12√6 माइनस 3 2 जा ये हुआ 6, माइनस 4 3 जा ये हुआ 12। ठीक, प्लस ये है √6, ये है √6। बेटा अगर आप ध्यान से देखते हो तो -6 और -12, -6 -12 हुआ -18। ठीक, और 12√6 प्लस √6, इसके बाहर कोई नहीं है, 1 है बेटा। 12√6 प्लस 1√6 होगा प्लस 13√6, और ये आपका जवाब है फ्रेंड्स। ठीक, -18 प्लस 13√6। तो दिस इज हाउ सिंपलेस्ट वे में हमने इसको सॉल्व किया है। मैं एक बार रिपीट करता हूं, दूसरा ब्रैकेट मैंने 2 बार लिखा, दूसरे ब्रैकेट को मैंने 2 बार लिखने के बाद पहले ब्रैकेट के बाहर पहला बंदा, दूसरे ब्रैकेट के बाहर दूसरा बंदा। ठीक, अब यहां मल्टीप्लाई कैसे किया, 3 4 जा 12, √2 इंटू √3 हुआ √6, माइनस 3, √2 इंटू √2 हुआ 2, माइनस 4 वैसा ही, ये वाला 4, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3, माइनस इंटू माइनस प्लस, √3 इंटू √2 हुआ √6। ठीक है फ्रेंड्स, 12√6 माइनस 3 2 जा 6 माइनस 4 3 जा 12 प्लस √6 कैन बी रिटन एज 1√6। ठीक, -6 माइनस 12 हुआ -18 एंड 12√6 प्लस 1√6 हुआ 13√6।
तो दिस इज हाउ हमने आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है फ्रेंड्स। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। आपको कहा गया कि डिनोमिनेटर में a प्लस बी है, डिनोमिनेटर में क्या है a प्लस बी, तो इसका कॉन्जुगेट कौन होगा बेटा, कॉन्जुगेट पेयर, कॉन्जुगेट पेयर समझ लो ये है हस्बैंड तो इसकी वाइफ, ऐसा समझ लीजिए। a प्लस बी अगर हमारा पहला बंदा है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा बेटा, a माइनस बी। ठीक, अगर आपसे कोई कहे कि सर हमारे डिनोमिनेटर में 2√3 प्लस √5 है, 2√3 प्लस √5, तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा सर, बेटा इसका कॉन्जुगेट होगा 2√3 प्लस √5 है तो सिर्फ प्लस की जगह आप माइनस करोगे, माइनस √5। सपोज आपने कहा सर हमारे डिनोमिनेटर में c माइनस डी है, c माइनस डी, इसका कॉन्जुगेट पेयर कौन होगा सर, बेटा इसका कॉन्जुगेट पेयर होगा c प्लस डी। ठीक, तो आई होप आपको कॉन्जुगेट पेयर यानी सिर्फ साइन चेंज करना है फ्रेंड्स। तो कॉन्जुगेट पेयर कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको समझाया। और फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। सबसे पहला सवाल है 1/√7 प्लस √2, बेटा ब्रैकेट कर लेना है उसको याद से, 1/√7 प्लस √2। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है बेटा। ठीक, तो सबसे पहला डिनोमिनेटर में कौन है, √7 प्लस √2, तो उसका कॉन्जुगेट आपको लिखना होगा। क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे बेटा, वी नो कॉन्जुगेट ऑफ √7 प्लस √2 इज, कॉन्जुगेट ऑफ √7 प्लस √2 इज √7 माइनस √2, √7 माइनस √2, इसका कॉन्जुगेट ये है। पहले स्टेप में आपको हमेशा कॉन्जुगेट लिखना होगा। फिर अगले स्टेप में देयरफॉर दैट इज इक्वल टू, इसको लिख लीजिए फ्रेंड्स क्वेश्चन को, 1/√7 प्लस √2 इनटू करके आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, जो कॉन्जुगेट हमको मिला है उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना होगा। क्वेश्चन लिखने के बाद जो भी कॉन्जुगेट हमको मिला था उसको दोनों तरफ, यानी √7 माइनस √2 अपॉन √7 माइनस √2। ठीक, दोनों तरफ आप लिख सकते हो यहां पे रीजन, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, कॉन्जुगेट से दोनों साइड को मल्टीप्लाई करना है। आगे देखिए बेटा, 1/√7 माइनस √2, 1/√7 माइनस √2 अपॉन √7 प्लस √2, √7 प्लस √2 इंटू √7 माइनस √2। आई होप आपको समझ में आया हो। मल्टीप्लाई यानी ऊपर के दोनों लोगों का मल्टीप्लाई होता है और नीचे के दोनों लोगों का। 1/√7 माइनस √2 अपॉन √7 प्लस √2 इंटू √7 माइनस √2। ठीक है बेटा, आगे कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से देखिए। दैट इज इक्वल टू, अब 1/√7 माइनस √2 क्या होगा बेटा, √7 माइनस √2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद वही नंबर बचेगा। ठीक, नीचे ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाले फॉर्मेट में आपको दिखता है, और आपको पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √7 प्लस √2 इंटू √7 माइनस √2 हो जाएगा a स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर बेटा, √2 का स्क्वायर। ठीक, बहुत सिंपल है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए। दैट विल बी इक्वल टू, ऊपर वाला पार्ट वैसा ही, √7 माइनस √2 ब्रैकेट क्लोज। ठीक, होल डिवाइडेड बाय
बेटा रूट 7 का स्क्वायर होगा 7 माइनस रूट 2 का स्क्वायर होगा 2। ठीक, एंड लास्ट स्टेप में हमारा जवाब आता है ऊपर रूट 7 माइनस रूट 2 अपॉन 7 माइनस 2 क्या बचता है बेटा 5, और ये आपका जवाब है। इतना सिंपल है बेटा। पहला सम देख लिया, और भी अगर आप आगे के सम्स देखोगे तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएंगी फ्रेंड्स। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक, अब हम सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 2। हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमारा सेकेंड सम। क्या है बेटा 3 अपॉन ब्रैकेट किया मैंने 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 2। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैंने आपको क्या कहा है कि डिनोमिनेटर में कौन है, तो 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 2। तो आप क्या लिखोगे, वी नो conjugate of 2 root 5 minus 3 root 2 is बस साइन चेंज करना है बेटा। 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 2 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2 और कोई नहीं। ठीक, तो 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 2 जो डिनोमिनेटर है उसका कॉन्जुगेट कौन होगा, 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्वेश्चन है और आंसर के पहले स्टेप में आपको लिखना है वी नो कॉन्जुगेट ऑफ 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 2 इज 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2, पहला स्टेप। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरे स्टेप में आप लिखोगे देयरफॉर दैट इज इक्वल टू, क्वेश्चन लिख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, 3 अपॉन 2 रूट 5 माइनस 3 रूट 2 इंटू अब मैंने आपको कहा है क्वेश्चन लिखने के बाद इंटू करना है और दोनों तरफ आपको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है। कॉन्जुगेट क्या आया है, 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2 होल डिवाइडेड बाय अगेन 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2। कॉन्जुगेट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन लिख लीजिए। पहला स्टेप तो कॉन्जुगेट निकालिए, कॉन्जुगेट निकालने के बाद दूसरे स्टेप में इज इक्वल टू करके क्वेश्चन लिख लीजिए मल्टीप्लाइड बाय जो कॉन्जुगेट आया है उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। आगे जाइए फ्रेंड्स, अब इनको करीब लीजिए, नजदीक लीजिए। नजदीक लेने के बाद आपको पता चलेगा, आपको मिलता है 3 इंटू, ठीक है फ्रेंड्स, 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 2, ये करीब ले लिया मैंने, अपॉन बेटा ये है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आपको पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है बेटा, वो होता है बेटा a स्क्वायर, a कौन है 2 रूट 5 तो a स्क्वायर माइनस b कौन है 3 रूट 2 तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये आपका थर्ड स्टेप है बेटा। दोनों को करीब लाने के बाद a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, आगे जाएंगे, ध्यान से देखिए, दैट इज इक्वल टू, इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। ठीक, 3 इंटू 2 रूट 5, अब मुझे कहिए 3 इंटू 2 होगा 6 रूट 5, 3 इंटू 2 रूट 5 होगा 6 रूट 5 प्लस 3 इंटू 3 रूट 2, 3 इंटू 3 होगा 9 रूट 2। क्या होगा बेटा 9 रूट 2। ठीक, नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 रूट 5 का स्क्वायर, बेटा ध्यान से देखो 2 रूट 5 का स्क्वायर कैसे होगा, 2 का स्क्वायर 4 एंड रूट 5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 रूट 5 का स्क्वायर 5, तो नीचे होगा 4 इंटू 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड रूट 2 का स्क्वायर 2, 3 का स्क्वायर 9 इंटू रूट 2 का स्क्वायर 2। ये है आपका अगला स्टेप। ठीक, आई होप आपको समझ में आया हो। 2 का स्क्वायर 4 इंटू रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू रूट 2 का स्क्वायर है 2। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिए,
इज इक्वल टू 6√5 प्लस 9√2 होल डिवाइडेड बाय, ऊपर तो वही है बेटा 4 5 जा 20 माइनस 9 2 जा 18, ठीक। एंड आगे जाएंगे, लास्ट का स्टेप है बेटा, ऊपर 6√5 प्लस नीचे और प्लस आगे है 9√2 अपॉन 20 माइनस 18, क्या बचता है 2, और यही आपका फाइनल जवाब है बेटा। आई होप बढ़िया तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका थर्ड क्वेश्चन, ठीक। हेलो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं आपका थर्ड सम। क्या है? 4/7 प्लस 4√3, ठीक, 4/7 प्लस 4√3। हमको पता है बेटा सबसे पहला स्टेप क्या है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लिखना। वी नो कॉन्जुगेट ऑफ 7 प्लस 4√3 इज 7 माइनस 4√3, ठीक। पहला स्टेप होने के बाद दूसरे स्टेप में क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन क्या है बेटा, 4/7 प्लस 4√3, ठीक, 4/7 प्लस 4√3। इसको आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ब्रैकेट करना है, और ये क्वेश्चन लिखने के बाद मल्टीप्लाइड बाय जो कॉन्जुगेट है उससे मल्टीप्लाई करना है। वो कौन है, 7 माइनस 4√3 अपॉन 7 माइनस 4√3। ये मैंने किया फ्रेंड्स, ठीक। अगले स्टेप में करीब लेना है, ठीक। ध्यान से देखिए बेटा, ध्यान से देखो, 4 इंटू इन ब्रैकेट करीब ले लिया 7 माइनस 4√3 होल डिवाइडेड बाय, बेटा ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा क्या होगा, a स्क्वायर माइनस b की जगह 4√3 है, माइनस बी स्क्वायर, यानी 4√3 का स्क्वायर होगा बेटा, ठीक। आई होप यहां तक आपको समझ में आया हो। आगे यहां पर मैं कंटिन्यू करूंगा। ध्यान से देखिए, 4 के दो टारगेट है, एक 7 है और एक 4√3 है। तो बेटा 4 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 4√3। बेटा ध्यान से देखो, 4 इंटू 7 माइनस 4 इंटू 4√3, ये अगला स्टेप, होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर मेरा कितना आया है 49, माइनस 4√3 का स्क्वायर। बेटा ध्यान से देखो, 4√3 का स्क्वायर, अब 4 का स्क्वायर कितना है बेटा 16 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू √3 का स्क्वायर है 3। बेटा कितना है 3, ठीक। तो 4 का स्क्वायर 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3, ठीक। आगे जाएंगे बेटा, ध्यान से देखो, 4 7 का होगा 28 माइनस 4 4 जा 16√3, 4 4 जा 16, ये 4 4 जा 16 और ये √3 अपॉन 49 माइनस 16 3 जा 48, 16 3 जा 48। बेटा लास्ट का स्टेप इज इक्वल टू 28 माइनस 16√3 अपॉन 49 माइनस 48, कितना बचता है बेटा 1, और अपॉन 1 यानी कोई मतलब नहीं, लास्ट का आंसर होगा 28 माइनस 16√3। इसको भी आप जवाब कह सकते हो, इसको भी आप जवाब कह सकते हो। यहां पर बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बहुत सुंदर क्वेश्चन था। आई होप आपको 100% कंसेप्ट सीखने में मजा आ रहा होगा, ठीक। अब हम सॉल्व करेंगे आपका फोर्थ क्वेश्चन बेटा। हेलो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्व कर रहे हैं आपके प्रैक्टिस सेट का लास्ट और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन फ्रेंड्स। ध्यान से देखिए, √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, ठीक। फ्रेंड्स हमारा पहला स्टेप क्या है, कॉन्जुगेट निकालना। लेकिन हम हमेशा कॉन्जुगेट किसका निकालते हैं बेटा, डिनोमिनेटर का निकालते हैं, जो नीचे है उसका कॉन्जुगेट।
ऊपर वाले से हमको कोई लेना देना नहीं बेटा, हम हमेशा कॉन्जुगेट किसका निकालते हैं, नीचे वाले बंदे का। तो हमेशा की तरह मैं आंसर का पहला स्टेप लिखूंगा, वी नो कॉन्जुगेट ऑफ, नीचे कौन है, √5 प्लस √3 इज √5 माइनस √3 बेटा। कॉन्जुगेट ऑफ √5 प्लस √3 है √5 माइनस √3। ठीक, आगे जाएंगे बेटा, ध्यान से देखो। देयरफॉर क्वेश्चन को लिख देना है, दैट इज इक्वल टू क्वेश्चन क्या है बेटा, उसको लिख लो। क्वेश्चन है √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक, मल्टीप्लाइड बाय जो कॉन्जुगेट आया है उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। कॉन्जुगेट कौन आया बेटा, √5 माइनस √3, ये हमारा कॉन्जुगेट है, तो उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। √5 माइनस √3 अपॉन वापस √5 माइनस √3। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका डिनोमिनेटर मैंने जो है अपॉन का साइन निकाल दिया। ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया फ्रेंड्स, क्वेश्चन लिखा मल्टीप्लाइड बाय जो कॉन्जुगेट आया था उसको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे जाएंगे, ध्यान से देखिए। दैट इज इक्वल टू √5 माइनस √3 क्या होगा फ्रेंड्स, √5 माइनस √3 इंटू √5 माइनस √3 हो जाएगा बेटा √5 माइनस √3 होल स्क्वायर। क्यों बेटा, क्योंकि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी होगा a माइनस बी होल स्क्वायर बेटा। ठीक, अपॉन, अब ये है √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो बेटा ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स। a माइनस बी इंटू ए माइनस बी होगा a माइनस बी होल स्क्वायर। आपको ऑलरेडी ये सारी चीजें सिखा चुके हैं हम लोग। आगे जाएंगे फ्रेंड्स, दैट बिकम्स a माइनस बी होल स्क्वायर कैसे सिंप्लीफाई होगा, a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, a माइनस बी होल स्क्वायर इज सिंप्लीफाइड एज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय बेटा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3। ठीक, यहां तक आई होप आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। आगे जाएंगे, ध्यान से देखिए। नाउ √5 स्क्वायर बिकम्स 5, √5 का स्क्वायर है 5 माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3 हो जाएगा √15 बेटा। √5 इंटू √3, 5 3 जा 15, तो वो हो जाएगा √15 प्लस √3 का स्क्वायर होगा 3 बेटा, √3 का स्क्वायर होगा 3। ठीक है बेटा, अपॉन 5 माइनस 3 क्या बचता है, 2। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, इज इक्वल टू, ठीक, 5 प्लस 3, ये 5 और ये प्लस 3 हो जाएगा 8 माइनस ये है 2 इंटू √15, एक बार फिर से लिखता हूं फ्रेंड्स, 2 इंटू √15 होल डिवाइडेड बाय नीचे क्या है फ्रेंड्स, 2। ठीक, आगे जाएंगे, ध्यान से देखिए, 8 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 4 माइनस, आगे कौन है, 8 को मैंने क्या लिखा, 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 8 ही होता है, आगे माइनस, उसके आगे क्या है 2 इंटू √15 होल डिवाइडेड बाय 2 फ्रेंड्स, ये नीचे वाला 2। ठीक, आगे जाएंगे, ये क्यों किया बेटा, क्योंकि यहां पे और यहां पे 2 कॉमन निकल रहा है बेटा,
2 को बाहर लिया, ब्रैकेट में बचा 4 माइनस रूट 15, ये बचता है होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बेटा, अब ये 2 और 2 कट हो जाएंगे और लास्ट में जो चीज बचती है वो है 4 माइनस रूट 15 और ये आपका जवाब है फ्रेंड्स। तो दिस इज हाउ हमने आपका 4th क्वेश्चन भी बढ़िया तरीके से सॉल्व किया है। फ्रेंड्स कहना चाहूंगा वीडियोस हम लोग आपके लिए बहुत मेहनत से बनाते हैं। रिक्वेस्ट ये है कि उनको पूरा मन लगाकर देखे, पसंद आए, मैं तो श्योर हूं पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ ये लिंक्स शेयर करें। ठीक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और हाँ, वीडियोस को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। ठीक, थैंक यू सो मच।